जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जी के ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र और नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम टॉप 35 प्लस क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मुंबई। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शासी निकाय है। इसका प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया और दिनांक 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका भी सही उत्तर होगा मुंबई। जी हाँ दोस्तों, पहले क्वेश्चन में परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका भी सही उत्तर होगा मुंबई। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से दिनांक 3 अगस्त 1954 को की गई थी। भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1957। जी हाँ दोस्तों, 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वायत्त विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, यहाँ से हम भारत के जो 7 प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं उनसे संबंधित एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, आप सभी को पता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है और इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी जिसकी क्षमता 1400 मेगावाट है। जी हाँ दोस्तों, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र की क्षमता 1400 मेगावाट है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह यह भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र है। तारापुर महाराष्ट्र के पालघर जिले का एक औद्योगिक शहर है। तारापुर संयंत्र द्वारा देश में सबसे कम लागत की गैर हाइड्रो बिजली सप्लाई की जाती है। दोस्तों, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना यूएसए मतलब अमेरिका देश की सहयोग से की गई है। जी हाँ दोस्तों, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना अमेरिका के सहयोग से की गई है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़, राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1973 में की गई है और इसकी क्षमता 1180 मेगावाट। जी हाँ दोस्तों, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र की क्षमता 1180 मेगावाट है। दोस्तों, सबसे पहले हमने तारापुर को डिस्कस किया जिसकी स्थापना 1969 में की गई और उसकी क्षमता के बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरे नंबर पे रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है और इसकी क्षमता 1180 मेगावाट है।
रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी क्षमता 1180 मेगावाट है। इसके निर्माण की शुरुआत 1963 ईस्वी में की गई थी और 16 दिसंबर 1973 को इसने कार्य करना शुरू किया। इसमें कुल 8 यूनिट है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना कनाडा देश के सहयोग से की गई है। जी हाँ दोस्तों, तारापुर के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कनाडा देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, तीसरे नंबर का परमाणु ऊर्जा संयंत्र हम देखते हैं कल्पक्कम। जी हाँ दोस्तों, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी और इसकी क्षमता 440 मेगावाट है। जी हाँ दोस्तों, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यदि क्षमता की यदि हम बात करें तो 440 मेगावाट है। तीसरे नंबर का है कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। दोस्तों, कल्पक्कम भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित एक शहर है। यह राज्य की राजधानी चेन्नई के 70 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथे परमाणु ऊर्जा केंद्र की यदि हम बात करें, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, जिसकी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई और इसकी क्षमता 440 मेगावाट। जी हाँ दोस्तों, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की क्षमता की यदि हम बात करें तो 440 मेगावाट। नरोरा ताप विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले के नरोरा में स्थित है। इसकी प्रथम इकाई 1 जनवरी 1991 से कार्य करना आरंभ कर दी तथा दूसरी इकाई 1 जुलाई 1992 से आरंभ हुई। प्रत्येक इकाई की क्षमता 220 मेगावाट है। यह स्वदेश डिजाइन उन्नत द्रव्ययुक्त तथा भारी जल D2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड पर आधारित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा यंत्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। यदि क्षमता की बात करें तो 1140 मेगावाट। जी हाँ दोस्तों, काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र की क्षमता 1140 मेगावाट। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो गुजरात में सूरत और तापी नदी के समीप स्थित है। यहाँ पर 220 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु रिएक्टर हैं जो दाबित भारी जल रिएक्टर हैं। इसकी पहली इकाई 3 सितंबर 1992 में शुरू हुई तथा मई 1993 से वाणिज्यिक स्तर पर विद्युत उत्पादन आरंभ हो गया। यदि दूसरी इकाई की यदि हम बात करें तो जनवरी 1995 में शुरू हुई और 1 सितंबर 1995 से वाणिज्यिक स्तर पर विद्युत उत्पादन आरंभ हुआ। वर्ष 2003 में कांडू ओनर्स ग्रुप ने इस संयंत्र को सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाला दाबित जल रिएक्टर घोषित किया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 2000 ईस्वी में की गई। यदि क्षमता की बात करें तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 880 मेगावाट। जी हाँ दोस्तों, 880 मेगावाट इसकी क्षमता है। भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड भारत का एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर काली नदी के किनारे निर्मित है। यह संयंत्र सन 2000 ईस्वी से कार्यरत है। इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैगा के बारे में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी पूछा गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 7वें नंबर का परमाणु ऊर्जा केंद्र है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी, जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट। जी हाँ दोस्तों, 2000 मेगावाट का है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना भारत के तमिलनाडु प्रदेश के कुडनकुलम में स्थित है। इसका निर्माण सन 2002 में आरंभ हुआ तथा 13 जुलाई 2013 को यह चालू हुआ। इस परियोजना में
1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट हैं। पहले यूनिट ने 22 अक्टूबर 2013 से विद्युत ग्रिड को विद्युत आपूर्ति करना आरंभ किया। इस संयंत्र की 2 इकाइयों की मूल लागत 13,171 करोड़ थी, जो बढ़कर 17,270 हो गई। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना रूस देश के सहयोग से की गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से हमने भारत के जो 7 प्रमुख ऊर्जा संयंत्र केंद्र हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। कुडनकुलम से लेकर तारापुर तक हमने डिटेल से डिस्कस किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी स्थापना से रिलेटेड, इनकी क्षमता से रिलेटेड और ये किस राज्य में स्थापित है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ट्रोम्बे, मुंबई। जी हाँ दोस्तों, ट्रोम्बे मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषय नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। 6 जनवरी सन 1954 को परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से आरंभ हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी 1957 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान को पुनर्निर्मित कर 12 जनवरी 1967 को इसका नया नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किया गया, जो कि 24 जनवरी सन 1966 को डॉक्टर भाभा की विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि थी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इस क्वेश्चन को एसएससी रेलवे और अदर स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अप्सरा। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर को अप्सरा कहा जाता है। यह 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रोम्बे परिसर में बना था। बार्क के मुताबिक तत्काल पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से 20 जनवरी 1957 को इसका उद्घाटन किया। दोस्तों पहले न्यूक्लियर रिएक्टर को अप्सरा कहा जाता है। यह 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रोम्बे परिसर में बना था। बार्क की वेबसाइट की मुताबिक यदि हम बात करें तो औपचारिक रूप से 20 जनवरी 1957 को इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों वर्तमान में टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र हमने जिनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया, और टोटल वर्तमान में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जिसमें पहले की यदि हम बात करें तो अप्सरा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा से कितने प्रतिशत विद्युत का उत्पादन होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1.81। जी हाँ दोस्तों, 1.81% भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है। 6,780 मेगावाट जो विद्युत उत्पादन होती है वो न्यूक्लियर ऊर्जा से होती है। सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो थर्मल। जी हाँ दोस्तों, थर्मल से 61.82%। जी हाँ दोस्तों, 61.82% जो है थर्मल से विद्युत उत्पादन की जाती है। हाइड्रो से 12.21% और रिन्यूएबल सोर्सेज से 24.16% भारत में विद्युत उत्पादन की जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसकी सहायता से बनाया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, अप्सरा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, जिसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया है, वो ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया। इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, भारत के दूसरे परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है। जी हाँ दोस्तों, अप्सरा के बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरे परमाणु रिएक्टर के बारे में पूछा गया है, इसका सही उत्तर होगा साइरस। जी हाँ दोस्तों, भारत के दूसरे परमाणु रिएक्टर का नाम साइरस है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई है। जी हाँ दोस्तों, साइरस कनाडा इंडियन रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में बना एक अनुसंधान रिएक्टर है। यह भारत में स्थापित होने वाला दूसरा नाभिकीय रिएक्टर था। यह रिएक्टर नाभिकीय ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम और मंदे के रूप में भारी जल का उपयोग करता था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है,
विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कामिनी। जी हाँ दोस्तों, कामिनी जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत का, विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था। प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड को चालक ईंधन के रूप में उपयोग करने वाला यह विश्व का अपने प्रकार का प्रथम रिएक्टर है। न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी, न्यूट्रॉन सक्रियण विश्लेषण आदि के लिए 30 किलोवाट मिनी रिएक्टर कामिनी का प्रचलन किया गया जिसमें यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और हाल ही में आयोजित आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि हम बात करें तो परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में किस फ्यूल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फ्यूल यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। जी हाँ दोस्तों, परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल U235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मंदक के रूप में आप सभी को पता है भारी जल, ग्रेफाइट और कैडमियम या बोरोन की छड़ें। जी हाँ दोस्तों, कि भारी जल, ग्रेफाइट, कैडमियम या बोरोन की छड़ें ये सभी परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में इन सभी का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण के कोड का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पोखरण 1, जिसका कोड नेम की यदि हम बात करें तो स्माइलिंग बुद्धा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी और रेलवे में स्माइलिंग बुद्धा के बारे में कई बार पूछा गया है। यदि सेकंड की यदि हम बात करें तो सेकंड का जो कोड नेम है वो है ऑपरेशन शक्ति। इसके बारे में आने वाले एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यूक्लियर परीक्षण से रिलेटेड, कोड नेम से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा है ऑपरेशन शक्ति। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास हैं? तो दोस्तों भारत के पास अभी वर्तमान में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। जी हाँ दोस्तों, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत के पास। सबसे ज्यादा इस समय विश्व में जो है भारत के पास न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। पहले की बात की अप्सरा, उसके बाद में साइरस के बारे में हमने डिस्कस किया। टोटल भारत के पास 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बार्क ने किस ओल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर को 2018 में दुगनी क्षमता के साथ अपग्रेड करके दोबारा शुरू किया है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है बार्क ने किस ओल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर को 2018 में दुगनी क्षमता के साथ अपग्रेड करके दोबारा शुरू किया है? तो दोस्तों अप्सरा। जी हाँ दोस्तों, अप्सरा को बीच में बंद कर दिया गया था। अप्सरा को ही 2018 से वापस अप्सरा यू या अप्सरा अपडेट इसका दूसरा नाम रखा गया है। 10 सितंबर 2018 को बाबा अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई में अप्सरा यू, अप्सरा अपग्रेडेड नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर का परिचालन प्रारंभ हो गया है। अप्सरा यू भारत सहित संपूर्ण एशिया के प्रथम नाभिकीय शोध रिएक्टर अप्सरा का उन्नत संस्करण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है नाभिकीय संलयन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 100 मिलियन केल्विन। जी हाँ दोस्तों, 100 मिलियन केल्विन की आवश्यकता होती है नाभिकीय संलयन के लिए। जी हाँ दोस्तों, नाभिकीय संलयन के लिए 100 मिलियन केल्विन की आवश्यकता होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स स्थित है जो कि 1971 में स्थापित किया गया है। नाभिकीय केंद्र सम्मिश्र भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की बड़ी औद्योगिक स्थापना है जो भारत में प्रचलित सभी परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के लिए नाभिकीय ईंधन मंडल और रिएक्टर कोर घटकों की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एटॉमिक एनर्जी एक्ट कब लागू किया गया था? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है एटॉमिक एनर्जी एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1962 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1962 ईस्वी में एनर्जी एटॉमिक एक्ट लागू किया गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में किस राज्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, 4 ऑप्शन दे रखे थे। बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र आप सभी को पता है महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भारत के जो 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं वो इन राज्यों में हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किस स्रोत के द्वारा होता है? तो दोस्तों अभी हमने डिटेल से डिस्कस किया था, सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा से होता है। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन थर्मल ऊर्जा से होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, अमेरिकी कंपनी वेस्टिंगहाउस ने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम NPICL के साथ मिलकर भारत में कितने परमाणु बिजली रिएक्टरों पर काम शुरू करने के लिए सहमति जताई है? तो इसका सही उत्तर होगा 6। जी हाँ दोस्तों, 6 रिएक्टरों पर काम शुरू करने के लिए जो है सहमति जताई है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 19 फरवरी 1984। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा गया है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 19 फरवरी 1984 को राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसकी स्थापना की। यह परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है जो लेसर कण, त्वरकों और संबंधित प्रौद्योगिकियों और गैर नाभिकीय अग्नि क्षेत्रों के अनुसंधान एवं विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का त्रिचरण के कार्यक्रम प्रोग्राम के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। स्टेज 1 में इन्होंने दाबित भारी पानी रिएक्टर के बारे में बताया, उसके बाद में तीव्र प्रजनन रिएक्टर और लास्ट में स्टेज 3 में थोरियम बेस्ड रिएक्टर के बारे में। तो दोस्तों भारत का त्रिचरण के कार्यक्रम प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हरियाणा में कहां पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4-5 जगह नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। हरियाणा से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा में कहां पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, फतेहाबाद हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, फतेहाबाद में इसका निर्माण किया जा रहा है। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना एक प्रस्तावित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव जिले में स्थित होगा। 13 जनवरी 2014 को इस परियोजना के चलते पहले चरण का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा किया गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, मध्य प्रदेश में कहां पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा छुट्टक विलेज, मंडला डिस्ट्रिक्ट में छुट्टक न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से मध्य प्रदेश में नया न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? तो दोस्तों हमने डिस्कस भी किया था, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसमें 2000 मेगावाट की जो है विद्युत उत्पादित की जाती है। तमिलनाडु में सबसे बड़ा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जी हाँ दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाभिकीय भौतिकी के जनक हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 को न्यूजीलैंड में हुआ। अपनी अधिकतम उम्र रासायनिक प्रयोगों से गुजारने वाले वैज्ञानिक माइकल फैराडे के बाद दूसरे स्थान पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का ही नाम आता है। भौतिक विज्ञान में अपनी योग्यताओं के चलते 1894 में रदरफोर्ड को प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सर जे थॉमसन के अधीन शोध करने का मौका मिला। इसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का स्थान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 5वां। जी हाँ दोस्तों, भारत में ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का 5वां स्थान है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, परमाणु दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 11 मई। जी हाँ दोस्तों, 11 मई को भारत में परमाणु दिवस मनाया जाता है। पूरे भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी माध्यम से अर्थव्यवस्था को फिर से संगठित करने पर केंद्रित होगा। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालता है और छात्रों को करियर विकल्प के रूप में विज्ञान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने परमाणु ऊर्जा संयंत्र परमाणु रिएक्टर से रिलेटेड 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हाल ही में आयोजित RRB NTPC CBT 1 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इस टॉपिक से सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।